वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। संसारदुःखज्वलधौ पतितस्विकाम क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममुदिहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति स्वरवसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् यस्या कदापि वसनाञ्चलकेलनत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्य नमस्तु वृषभानुभवो दिशो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च संयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। मृन्द्यायै तुलसी दिव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखिल रसमूर्ति श्री वृषभानु राजनंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंप से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित
श्री स्तवमाला का हम आस्वादन कर रहे हैं और इस स्तवमाला में श्री उत्कलिका वल्लरी का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ 55 नंबर श्लोक तक हमने पूर्व में आस्वादन किया। श्री गोस्वामीपाद आगे कह रहे हैं, किम भविष्यति शुभ स्वभास्वरो यत्र देवी नयनांचलेन मां गर्वे तं विहसितं नियोक्ष्यसि द्यूत संसदि विजित्य माधवम्। प्रार्थना करते हुए कह रहे, हे देवी, हे श्री राधिके, स्वामिनी स्व शुभ बाशरो दिवसः किम में भविष्यति, कि हे देवी, हे श्री राधिके, हे स्वामिनी, स्व वह शुभ बाशर हिताई गौर हरि बोल। वह श्री शुभ बाशर यानी वह जो शुभ दिन है, दिवस है, वो कब, किम में भविष्यति, कब मुझे ऐसा शुभ दिन मुझे प्राप्त होगा, कब वो शुभ दिन मुझे मिलेगा। तो कौन से शुभ दिन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यत्र वासरे, जिस दिवस में, वासर शब्द का तात्पर्य दिवस है, तो जिस वासर में दूत संसदी भुजबलेन गर्वितम, यानी दूत संसदी का तात्पर्य रहा दूत क्रीड़ा, यानी पाशा खेला दूत क्रीड़ा। तो दूत क्रीड़ाओं में भुज बलेन गर्विता, यानी अपने भुज बल से जो गर्वित है, वो कौन है अपने भुज बल से गर्वित, तो गर्वितम माधवम, जो माधव है, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वो कैसे है, तो आपने भुज बल से वो गर्वित रहता है। किस कारण से गर्वित है, कि भैया हमने कितने असुर मार दिए, श्री भगवान ने कितने असुर को मारा, आपने भुजाओं से प्रहार कर करके इन्होंने जो है सबकी जो है उद्धार कर दिए। तो अपना भुज का गर्व तो श्री भगवान कहे ये कि मेरे भुजाओं में इतने शक्ति है कि मैं बड़े बड़े असुर को तो एकदम तत्काल ही जो है यमलोक में पहुंचा दूं। अब देखो, यमलोक में तो पहुंचा नहीं सकते, कि जो असुर को भगवान मारेगा वो स्वयं ही भगवान लोक में चले जाएगा। तो विशेषता है भगवान की जो भुजाओं में, कि जिसको मारते हैं वो जितने बड़े पापी हो वो सीधे सीधे वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, यमलोक में जाना ही नहीं है। तो भगवान की गर्व होगा कि नहीं होगा इस बात से, तो सामर्थ्य का भी गर्व है और उसकी कल्याण भी करा रहा है, वो भी गर्व है। तो ऐसे गर्व से युक्त जो श्री भगवान है, उनको माधव को विजित्य यानी उनको विजय प्राप्ति करके, किसने विजय प्राप्ति कर लिया, तो हमारे श्री जी ने, यानी दूत क्रीड़ा हुआ और दूत क्रीड़ाओं में श्री जी, श्री ठाकुर जी को परास्त कर दिए। और जब परास्त श्री भगवान हो गए, तो श्री किशोर जी, आप त्वम वियसतम तम माम नियोक्ष से, तो आप श्री भगवान को जो है उनके परिहास करने के लिए, है ना, भगवान के परिहास उड़ाने के लिए, अरे तुम कौन से बल के बलियान हो ऐसे, और जब क्रीड़ा चल भी रहे हो तो कह रहा है कि चढ़ाओ भगवान को, ताकि श्री भगवान की जब क्रीड़ा चल रहा हो, तो अगर क्रीड़ा के समय कोई ऐसे चिढ़ा दे, कुछ कह दे, तो क्रीड़ाओं में जो मन था वो मन हट जाता है। तो श्री जी पहले से इंगित कर रहे हैं, दो विषय है, कि एक तो परास्त होने के बाद उसकी परिहास की जाए, और दूसरा बात है जब परिहास तब की जाए जब क्रीड़ा चल रहा हो, ताकि परिहास जैसे करे तो उस परिहास के कारण श्री भगवान की मन इधर उधर हो जाए और वो दूत क्रीड़ा में परास्त हो जाए।
तो इसलिए कह रहे हैं कि आव तम तुम तम मम नियोक्ष से। एक तो विजय होने की बात करें कि विजय हो जाएगा तब प्रयास करूंगा, और दूसरी बात ये भी है कि विजय होने से पहले भी भड़काने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, किरा से उनके मन छूट जाए, इसलिए अब कब मुझे उनको इस प्रकार से अप्रस्तुत करने के लिए, यानी वो क्रीड़ा खेलने में प्रस्तुत ना रहे, यानी उनका 100% जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ना रहे, इस बात से ये पूरा ध्यान ना रहे उस क्रीड़ा में, इस कारण से कह रहा है कि कब आप नियम करेंगे, इंगित प्रदान करेंगे, और जब आप इंगित प्रदान करेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं भगवान का परिहास करूंगा। कृष्ण का क्या परिहास करेंगे? बोले क्वा गतो अधुना गर्व तो भवतो गर्व। अरे भैया आपका कहाँ है गर्व, कहाँ गया आपकी गर्व? ये तो हो गया विजय की बात की बात कि विजय प्राप्त हो गया, तो कह रहे कि कौन सी गर्व की बात है? आपका सारे गर्व नाश हो गया बिल्कुल। अधुनागत गर्व, अभी कहाँ चला गया आपके गर्व, है ना? दूतम खलु धीबलने साध्यम न तो बाहुबलेन। तो कह रहे कि जो दूत क्रीड़ा है वो दूध क्रीड़ा खेलने के लिए बुद्धि का प्रयोजन होता है, उसमें कोई बाहुबल की प्रयोजन नहीं होता है। तो ये जो स्वयं आप सोचते हैं कि मेरा भुजाओं में बड़ा ताकत है इसलिए मैं पाशा खेल में जयी हो जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पाशा खेलने के लिए तो आपको जो है बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे बुद्धि चाहिए, यहाँ पे कोई हस्त की बल से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि कब ऐसा श्री जी अब आज्ञा करेंगे कि तब जा करके मैं श्री भगवान को चिढ़ाऊंगा, भगवान को अप्रस्तुत कर दूंगा। ये न असुरान निहत्य भगवान, जो असुरों को आपने हत्या किया और हत्या करके स्वयं आप गर्वित हो रहे हैं, है ना? आपने असुरों को हत्या किया है, मारा, और मार करके स्वयं जो आप गर्वित हो रहे थे, हाँ, कि मैंने बड़ा असुरों को मार दिया है, तो अस्ति इति भवंतम अहम परिहासमेति। तो ऐसे भगवान को मैं मजाक उड़ाऊंगा कि आपकी कोई बल बाहुबल यहाँ पे काम नहीं आने वाले, तो जरा बुद्धि से खेलिए। तो ऐसे चिढ़ाऊंगा तो श्री भगवान जो है पूरा अपना ध्यान जो है वो रख नहीं पाएंगे और पाशा खेल में वे स्वयं परास्त हो जाएंगे। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा कि ऐसे श्री भगवान को चिढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा, परिहास करने का मौका मुझे मिलेगा। श्री जी कब ऐसा दिन आएगा, कब उस कार्य में मुझे आप नियोजित करेंगे? कितनी सुंदर अद्भुत भाव श्री गोस्वामी पाद का है, किस प्रकार विचार है, किस प्रकार के चिंतन है। तो साधक के हृदय पटल पर चिंतन होना चाहिए। जो राम के भक्त हैं उनके श्री प्रभु राम की सेवा में मति होना चाहिए। कि कैसे हनुमान जी ने सेवा की, हम भी अगर हनुमान होते काश हम भी 2 मुक्का मारते राक्षस को और खूब पीट करके आते और राम जी की कार्य में सहयोग बनते। तो साधक जो आपने जिस भाव दशा में है, कोई सख्य भाव में है, कोई माधुरी का रस का आश्रय लिए हुए हैं, कोई दास्य भाव से हैं, कोई वात्सल्य भाव से हैं, तो जिन्होंने जिस भाव का आश्रय लिया है उन साधक को उस भाव युक्त चिंतन में सतत संलग्न रहना चाहिए। जैसे कोई वात्सल्य में है तो वो श्री मैया यशोदा और श्री नंद बाबा की जो भावना है, उनकी जो सेवा है उसको जान करके उनके बद चिंतन अपने हृदय पे धारण करें। जब वो चिंतन करेगा, चिंतन करते करते ही वो फलीभूत होगा। इसीलिए कहा जो साधक देह भाविबे जहा सिद्ध देह पाइबे तहा। तो जो साधक देह है उस साधक देह में चिंतन करना आवश्यक है, सोचना
कि मैं ऐसे सेवा मुझे प्राप्ति हो। अगर बैठकर के साधक ऐसे चिंतन करते रहेगा तो सिद्ध देह में उसको फिर वही भाव प्राप्ति हो जाएगा। पर अगर सोचे ही नहीं, ना तो इस प्रकार भावना कभी सुने हमने, ना उस पर कभी ध्यान गया, ना कभी हृदय पे सोचे, तो फिर कैसे सिद्ध देह में वो भाव प्राप्ति हो सकता है। केवल ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कि हमने दीक्षा ले लिया, गुरुदेव ने स्वरूप प्रदान की, तुमने जिंदगी भर एक बार स्वरूप की चिंतन तक नहीं किया और तुम्हें स्वरूप कैसे प्राप्ति हो जाएगा। स्वरूप प्राप्ति कोई आलू मूली का खेत है कि उठा के ले गया है। स्वरूप प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पे कहा कि सारे साधन संपन्न व्यक्ति भी उस युगल सरकार के मंजरी स्वरूप की प्राप्ति के लिए समर्थवान नहीं होते हैं। तो हम जैसे साधारण की बात तो छोड़ ही दिए। जब रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि सर्व साधन संपन्न हो, सर्वोत्तम कोटि के भक्त भी हो, तो सेवा प्राप्ति होगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो साधक की हृदय पटल पर इस प्रकार के तीव्र जो है उत्कंठा अवश्य होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम भी कहा है उत्कलिका वल्लरी। उत्कंठा रूपी जो लता है उसका जन्म श्री रूप नामक जो मंजरी है उनके भूमि पर, वो भूमि स्वरूप है, और उस पर उत्कंठा रूपी जो लता है वो जो है उनका बुद्धय हुआ है। तो ऐसा साधक के चित्त में भाव जब तक नहीं प्राप्ति होगा, विषय और आशय की चिंतन में डूबे हुए कि कब कैसे मकान एक है तो 10 बनाया जाए, तो 10 तो प्राप्ति हो जाएंगे, परंतु श्री युगल सरकार की चरण कमल प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि हमने 10 मंजिल के लिए चिंतन किया, श्री युगल सरकार की चरण प्राप्ति के लिए किया नहीं है। अच्छा, थोड़े बहुत हम कर भी रहा है तो हृदय में ये वासना भी है और दूसरा भी है। तो जब ये वासना है वो वासना है, पर ये वासना से वो वासना बलवती है, तो बलवती ही प्राप्ति होगा। तो इसलिए बलवती वासना जो है केवल श्री युगल सरकार के श्री चरण कमल प्राप्ति हो, उस सेवा प्राप्ति हो, वो होना चाहिए कि बलवती है तो सेवा अभिलाष हमारे प्राप्ति करना ही बलवान है, अर्थात दूसरे कोई भी आकांक्षाएं बिल्कुल नहीं है। तो सेवा जो है वो तीव्रतर से होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। तो साधक इस प्रकार जो है चिंतन करेगा, हृदय पे इस भाव को धारण करके अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा, वो उसको जुगल शरण की सेवा अवश्य प्राप्ति हो जाएगा। तो कितने सुंदर भाव श्री गोस्वामीपाद यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं यत्र नाथ मुहुरेर्माधृत किं जनस्य भवितस्व तद्दिनं यत्र नाथ मुहुरेर्माधृत त्वं व्रजेश्वर वयस्य नन्दिनी मानभंग विधिमर्थयिष्यसे। अब कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामिन, हे नाथ, हे स्वामिन, हे कृष्ण, अस्य जनस्य, यहाँ जो जन है जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको तद दिनम किम भविता भवि, क्या वैसा दिन फलीभूत होगा, ऐसा दिन मुझे प्राप्ति होगा। कौन से दिन की बात कर रहे हैं? यत्र दिने, जिस दिन में तुम आदृत हो करके कृत मत सत्कार, यानी मेरे समादर करते हुए, आदर करते हुए, सत्कार करते हुए कि स्वर्ण ब्रजेश्वरी वयस्या वृषभानर नंदिन्या श्री राधया मालिन्य मानभंग विधिमेनम मल्लक्षणम जन्मयर्थेश्य से, कि क्या उस दिन आएगा कि आप मुझे आदर करेंगे, मुझे सत्कार समादर करेंगे और कहेंगे कि स्वर्ण ब्रजेश्वर वैश्या की जो ब्रजेश्वरी है, जो
ब्रजेश्वर जो है श्री भगवान है, उनके जो सखी है जो वृषभानुनंदिनी है, उस वृषभानुनंदिनी जो श्री राधा है वो मान की हुई है। तो मान भंग करने के लिए मुझे आपने जन मानते हुए कि मैं आपकी निज जन हूं। निज जन का तात्पर्य मंजरी सखी शब्द ग्रहण कर सकते हैं कि मैं आपके निज जन हूं, इसलिए आप मुझे सत्कार करके समादर करके ऐसा कहेंगे कि जो वृषभानुनंदिनी श्री राधा है ये मानिनी हो चुकी है मेरे पास, मेरे ऊपर मान करके बैठी हुई है। तो मान भंग विधि में कि तुम जाओ और जा करके श्री जी की मान को भंग करो। ऐसा कब सौभाग्य आएगा सरकार, ठाकुर जी कब आप मुझे ऐसे आदेश प्रदान करेंगे। हे सुंदरी, अब कहेंगे कि हे सुंदरी, तत् श्री रूप मंजरी कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे सुंदरी कह करके संबोधन करेंगे कि सौहार्द आदि गुणवती अर्थात सौहार्द आदि गुण से ये युक्त है, मदेक हित है, यानी मेरे लिए हित करने वाली श्री राधा प्रतिक्षणांग शिवया, श्री किशोर जी की निरंतर अंग शिवा में त्वयि अनुरक्ता, यानी उस सेवा में सततों सेवा करने वाली त्वया अनुरक्ता त्वद वाचम अंगीकुर्यात् दिवीति, और वह तुम जो सेवा करती हो तुम श्री जी के प्रति अनुरक्त भी हो, तो इसलिए श्री जी की जो अंतरंग सेवा हो और श्री जी के साथ सतत तुम विराजमान रहते हो, इसलिए श्री जी जो है त्वद वाचम, तुम्हारे जो वाक्य है, अंगीकुर्यात् तई अनुरक्ता, तुम पर जो श्री जी अनुरक्त भी यानी प्रेमी भी हैं, और तुम्हारी जो वाक्य है उस वाक्य को श्री जी अवश्य ही मान लेगी। इसीलिए तद्विधिम भिक्षिष्यति इत्यर्थ कि इसीलिए तुम जाओ और जाकर के श्री जी की मान को भंग करो। श्री जी की जो मान उत्पन्न हुआ है अभी, उस मान को भंजन कर दो। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी पाद जो प्रार्थना कर रहे हैं कि तद विधिम भिक्षुष्य, अर्थात जिस प्रकार के विधि करने से श्री जी का मान भंग हो जाए उस प्रकार की व्यवस्था करो। तो कैसे, कब भिक्षुष्य से इत्यार्थो, कब ऐसे सौभाग्य आएगा कि जब श्री भगवान आप मुझे बुला करके ऐसा करने के लिए आज्ञा प्रदान करेंगे। कब ऐसा सौभाग्य आएगा, कब ऐसा दिन आएगा श्री ठाकुर जी, अब कब आज्ञा प्रदान करेंगे। कितनी तीव्रता और कितनी शिवा की जो अभिलाष है, उत्कंठा है श्री रूप गोस्वामी पाद के। हमारे तो विचार में भी, सपने में भी ऐसी स्प्रिया नहीं जन्म है अभी तक। फिलहाल किसी का जन्म हो सकता है कोई नित्य सेवा कर भी रहा होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे तो सपने में भी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं जागृत हुआ है, तो फिर और दूसरी बात क्या कहे। तो ऐसे अभिलाषा जिनके साधक के चित्त में सतत विराजमान हो रहे हैं और जो प्रार्थना कर भी रहे हैं, उनके तो चरण कमल में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है। हम तो उनके चरण रज के धूल बराबर भी नहीं है। श्री गोस्वामी पाद पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं त्वदादिशं सारि कथित महमाकर्णमोदितो वसामि तत्कुंड परिसखे बिलाम्बस्तव कथम् एते दम श्रीधाम स्वशरि ममो संदेश कुसुमं हारेति तं दामोदरं जनमुमुं नोत्स्यसि कदा। करे हे दामोदर भगवान, इति
एवं विधम मम संदेश कुसुमं श्रीदाम्न ससुरी भगिन्यम श्री राधम हरु प्रापयति वचसा त्वम त्वम अमुम मल लक्षणम जनम कदा नोत्स्यसि। कि हे श्री दामोदर भगवान, इस प्रकार से मम संदेश कुसुम श्रीदाम्न ससुरी भगन्यम राधा हरु प्रापयति वचसा तमम लक्षणम जन्म कदा नोत्स्यसि। अर्थात जो श्रीदाम ना ससुरी, जो श्रीदाम के जो भगिन्या जो श्री राधा है, वो श्री राधा जी अभी विलम्ब क्यों नहीं आया मेरे पास, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इस वचन को कहते हुए आप जो है उस मुझे आप प्रेरण करेंगे। मम संदेश कुसुम, मुझे संदेश ले आने के लिए कि क्या हुआ सखी, जाकर के देखो मंजरी, क्यों श्री जी को आते हुए विलंब हो रहा है, क्या कारण है। तो इस प्रकार से आप जो है मेरे जो संदेश रूपी वाक्य हैं, जैसे मम संदेश कुसुमम, यानी मेरे संदेश, यानी जो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, तो श्री जी से जाकर के उसको कहो। तो वाणी को जो है वार्ता को कुसुम के साथ में तुलना किया है, उपमा दिया है, यहाँ पे अलंकार का प्रयोग कर दिया है कि संदेश कुसुमम यानी कोमल वाक्य। तो कह रहा है कि ऐसे कोमल जो वाक्य है मेरा, वो जाकर के श्री जी से कहो कि ऐसा क्या कारण हुआ कि जिसके कारण विलंब हो रहा है। प्रेषयिष्यसि, तो कब मुझे आप उस कार्य के लिए प्रेरण करेंगे, कब ऐसा दिन आएगा कि आप मुझे आज्ञा दे करके मुझे दूती बना करके श्री किशोर जी के पास में आप प्रेरण करेंगे। किम विधम तदिति, किस प्रकार से है, तदिति चित्रहो, उसको कहते हुए कहा कि त्वद इत्यार्धकम विशदार्थम, अर्थात वही स्पष्ट सी बात है कि श्री युगल सरकार का मिलन होना है, परंतु पहले से ही तय करके रखा गया है कि श्याम कुंड के तीर में जो है मिलन होगा, परंतु श्री जी जो है मिलने के लिए आए नहीं है। तो इसलिए जब शारिका के द्वारा ये मुझे प्राप्त होगा कि श्री जी अभी आए नहीं, आप जब प्रेरण करेंगे कि जाओ 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 मंजरी को बुला के ले आओ, अभी श्री जी आए नहीं है, तो दूती बना करके तो किसी को भेजना पड़ेगा, तो इसलिए आप हमें ही बुला लेंगे और बुला करके कहेंगे हृष्ट चित्त से कि जाओ 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 सखी, श्री जी के पास मेरे वाक्य संदेश लेकर के पहुंच जाओ, मैं उनके बिना आओ नहीं रह सकता, तो इसलिए क्यों वे विलंब कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार जो संदेश वाक्य है वो आप जा करके ले जाओ। तो कह रहे ऐसे कब मेरा सौभाग्य होगा कि श्री जी के पास में इस वाक्य संदेश को, यानी जो संदेश कुसुम है, वार्ता है, उसको लेकर के मैं श्री जी के पास में जाकर के उपस्थित होऊंगा। कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा, कब ऐसा दिन आएगा। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, षटोयम नावेक्ष पुनर्यो मयमान धनया विशंतम स्त्रिवेशम श्वल हृदयम वारयगिराम ईदंत साकुतम वचनम बधार्योच्छलितधीश छलाटोपेर गोप प्रभोर मवरोत्स्यामि किमहम। कह रहे हैं कि हे श्री राधिके, हे श्री राधा, हे स्वामिनी, ते सा आकुतम सा अभिप्रायम वचनम अवधार्य निश्चित इच्छा निश्चित्य उच्छलितोधिर विवृद्धम अतिरहम छलाटोपरिवंचनारंबरैर गोप प्रबालम गोपोच्चुड़ावनि कृष्णम किम वरोत्स्यामि। कि हे श्री राधिके, हे स्वामिनी, ते वह स्व अकुतम स्वाभिप्रायम, यानी आपकी जो अभिप्राय है,
कोई कारण रहित जो माने सा आकुतम, यानी कोई भी कारण नहीं है फिर भी श्री जी अपने आप माने नहीं हो चुकी है, यानी कोई कारण है ऐसे माने नहीं हो गई है। तो अभिप्राय वचनम अवधार्य, आपकी वचन को जानते हुए, मन की वासना को जानते हुए ही निश्चित रूप से उच्छलितोधिर विवृद्ध मतिरहम, और जो श्री भगवान है कृष्णचंद्र, जो उच्छलितोधिर विवृद्ध मति वृद्धम अतिरहम, कह रहे हैं कि श्री जी की जो हृदय में जो वाक्य है उस वाक्य को जान करके, कब में उच्छलित जो वाक्य है उसको कहते हुए, कब छलाटोपर वंचनाडंबरे है, यानी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वो जो है नाना प्रकार के छल आदि करते हुए हैं। तो कह रहा है आज तो उनके साथ ही छल करेंगे। तो आपकी वाक्य को जान करके छल आदि वाक्य का आडंबर दिखाते हुए, उनको वंचना करने के लिए भगवान को गोप प्रवरम गोपाल चूड़ामणि, गोप में श्रेष्ठ जो गोपाल चूड़ामणि जो श्री भगवान है, उन कृष्ण को कब में बरत शशि, यानी कब में डांट फटकर लगाऊंगा, है ना। कब ऐसा सौभाग्य आएगा कि कृष्ण को ही मैं डांट फटकर लगा दूं कि बिल्कुल कृष्ण तुम्हारी नहीं चलेगा। तो उसको स्पष्ट करके श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं किम तद वचनम तदाह, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है, किम भरत श्यामी का तात्पर्य कि वाक्य के द्वारा, रूढ़ जो वाक्य होते हैं उस वाक्य के द्वारा मैं डांट फटकारने की बात कर रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे वाक्य हैं, तो इसलिए कह रहे हैं किम तद वचनम, वो कौन से वचन है, तद आहो उसको कहते हुए कह रहे स्वटो अयम इति चाटु वचनेर बहु रणजयन अपि अनंतर प्रियतर कार्य कृष्ण स्वटहा, कि कृष्ण को हम कहेंगे क्या तुम शट हो, तो ये चाटु वाक्य के द्वारा हम कृष्ण को डांट फट करेंगे कि तुम शट हो। तो जो शट यहाँ पे वाक्य हमने कहा, शट शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जो भगवान कृष्ण है उनको जो कठोर वाक्य आदि के द्वारा जो कहा जा रहा है अभी कि तुम शट हो, तुम वंचना करने वाले हो, तुम छलिया हो, इस प्रकार जो वाक्य आडंबर है उसके द्वारा कृष्ण का निषेध किया जा रहा है कृष्ण को। तो यह जो वचन है एक तो चाटु वचन है, शट कहने पर बही अनुरंजन, बही तो अनुरंजन होता है, मैंने खराब लगता है सुनने में, आनंदित नहीं है, परंतु अंदर से क्या है प्रियतर कार्यत्वात्, कृष्ण को अच्छा लगता है। कोई अगर कृष्ण को कहेगा कि शट है कृष्ण, तो कृष्ण के मन में बड़ा प्रसन्नता होता है कि नहीं चलो कम से कम कोई सही बात तो कर रहा है, मैं तो शट हो ही हूँ। तो शट कोई थोड़ी खराब गुण है, भगवान के अनंत गुण है, तो चाहे शट हो, अधर्म भी भगवान के पीठ है ना। तो स्वयं भगवान तो समस्त गुण के अधिकारी है, तो ना तो वे कोई गुण से युक्त है ना दोष से युक्त है, और तो परम शुद्ध वस्तु है। तो षड भी कह लोगे तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब मंजरिया कहेंगे स्वट, तो भगवान बाहर से तो खराब लग ही रहा है, परंतु भीतर भीतर भगवान बड़े प्रसन्न है कि कम से कम किसी में हिम्मत तो है मुझे स्वट कहने में, कि नहीं तो अकेला में स्वर्गस्व राजा अधिराज महाराज, मुझे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब सैल्यूट करता है कि अरे महाराज, तो फिर मजा नहीं है उस बात से। कोई ऐसा होना चाहिए कि हमारी भी कोई मजाक उड़ाए, हमें भी डांटे, हमें भी फटकारे, ऐसा हो तभी तो आनंद आएगा, कि हम सबको फटकारे तभी आनंद आता है। तो भगवान को तो बड़ा आनंद आता है। तो अगर इसलिए कि अंतर अपि अंतर प्रियत्वर कार्य कृष्ण स्वटा, तो वाक्य कहने से तो भैया उनको अच्छा ही लगता है, तो कृष्ण शठ है, छलिया है, तो इसलिए उस प्रकार वाक्य के द्वारा हम कहेंगे। तो यह मान धनया मया नावेक्षा, तो इसलिए श्री जी कह रहे हैं, श्री जी की जब श्री जी माने नहीं हो गए कोई बिना कारण से, तो श्री जी जो है तो उस समय हम जो है वाक्य आडंबर कहते हुए श्री भगवान को डांट फट कर रहे हैं, तो कृष्ण को भी अच्छा लग रहा है और श्री जी को भी अच्छा लग रहा है, चलो हमारे मंजरी कुछ काम कर रहे हैं।
कृष्ण को षड जो कर रहा है वो श्री जी के हृदय में भी उसका आनंद लग रहा है श्री जी को भी। तो कह रहे तब ततो अयम मानो धनया, तो श्री जी आप कहेंगे कि मानिनी हो करके मया नावेक्ष्य, मैं कृष्ण का मुख नहीं देखूंगा, कृष्ण का मुंह मुझे नहीं, मैं नहीं देखूंगा, वो बड़ा धूर्त है, कपट है। तो इस प्रकार वाक्य के द्वारा श्री जी भी जो है कह रही है भगवान को कि तुम तो छलिया हो, तुम तो शट हो। एक तो मंजरी भी डांटती है, श्री जी भी डांट रही, तो श्री भगवान क्या करें। तो भगवान को कह दिया कि तुम्हारे कृष्ण मुंह नहीं दिखना चाहते हम, चलो यहां से। और श्री जी ने कह दिया। तो कह रहे मद भिक्षाय स्त्रीवेशम, यानी मेरे दर्शन करने के लिए स्त्रीवेशम संतम, स्त्री वेश को धारण करते हुए मन मंदिरे विश्वस्तम शुवल हृदय तम छलग्राम तम दारय निषिद्धो। तो इसलिए श्री जी आप मुझे आज्ञा करते हुए कहेंगे कि देखो मंजरी, ये जो कृष्ण है वो मुझे देखने के लिए स्त्री वेश को धारण करते हुए ये जो मन मंदिर है, वाण मंदिर है, निकुंज है, उस निकुंज में प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है? बोले सुबोल श्रीधम, नाम नहीं ले रहा है कृष्ण का, बोले कृष्ण नहीं कहूंगा। इसीलिए कहा कि सुबल सुहृदम, सुबल के जो सुहृद है, भाई सुबल के सुहृद तो श्रीदाम भी हो सकता है। बोले नहीं, सुबल सुहृद तो भगवान कृष्ण के लिए ही यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। भाले ही ये दोनों में अंतरंग मित्रता है, सुबल में श्रीदाम में, परंतु यहाँ पे प्रयुक्त तो भगवान के लिए हुआ है। तो कह रहे हैं जो सुबल के सुहृद है तम छल ग्राम त्वम। अब सुबल का सुहृद इसलिए किस लिए कहा कि भगवान जो है वो सभी के लिए सुहृद ही है ना। जैसे कि श्रीदाम है तो वो असुर को मार नहीं सकते, अर्थात सुबल को कोई मारने के लिए एक बार आ गया था असुर, तो श्री सब सखा डर के भाग गए, श्री भगवान आकर के बचा लिया उसको। तो बचाने वाला है सुहृद होता, तो इसीलिए सुहृद शब्द में श्री भगवान का ही ग्रहण किया है। तो ऐसे जो सुहृद भगवान है सुबल के, वो छलग्राम, वो छल कर करके स्त्री वेश धारण करके मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, मेरा दर्शन करने के लिए। तो इसलिए है मंजरी तुम वारण निषद, तुम उस कृष्ण को निषेध कर दो, वारण कर दो, बिल्कुल ना आए। मैं नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, उसका मुंह नहीं देखना है मुझे। तो ऐसे आप श्री जी जो है आप कहोगे, तो ऐसे जो आपकी वाक्य है उस वाक्य को जान करके मैं भी उछाल कूद पड़ूंगा। तब मैं भी कृष्ण कहूंगा, ए शठ कृष्ण, तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता यहाँ पे, तुम छलिया हो, जाओ यहाँ से। तो श्री जी की हिम्मत से और अभी ये हिम्मत वाली हो गई है मंजरी, यानी कहाँ से सामर्थ्य प्राप्त? श्री जी से सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आदि है, इस वाक्य को जान करके निषेध करूंगा। तो सुबोलो ही स्त्रीवेशान अस्मत् गुरुन प्रतारित यम विद्या तेनापि लब्धा। बोले ये सुबल है वो स्त्री वेश से हमारे जो गुरु हैं, यानी श्री जी कह रहे हैं कि जो सुबल है स्त्री वेश का धारण करते हुए जटिला कुटिला को भी क्या करते हैं? वंचना करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए कहा यह जो स्त्री वेश धारण करके दूसरे को प्रताड़ना करने का जो कला है, ये विद्या है, ये विद्या श्री भगवान ने सुबल से ही प्राप्त किया है। तो इसलिए कहा तेनापि लब्धा, उससे प्राप्त किया है। करे ततो रुक्ष बचसा निरस्यमानः स्वशाट्यं विहास्य तिथि तदा कृतं दित्य विमनाय भवतः स्त्रीवेश पुराभवन चात्र कशीट द्वितीय स्थिति किंच। तो कह रहे कि जो सुबल है, सुबल भी श्री भगवान से सिखा हुआ है विद्या। जो ये सुबल प्रार्थना करते हैं, श्री जी कह रहे आज हमें समझ में आया ये विद्या सुबल किससे सिखा है, ये छलिया से सिखा है विद्या इन्होंने। बोले ये आज से नहीं प्रताड़ना कर रहा है, ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बोले कब किया है? तो कह रहा है श्री जी मंजरी को, देखो आज से नहीं कर रहे प्रताड़ना, ये बहुत पहले से करके आ रहे हैं। बोले कब किया है? तो इसलिए कह रहे हैं ततो रुक्ष वचसा निरस्य मनुष्य साठ्यम विहास्यति तदा कृतम। तो इसीलिए तुम रुक्ष वचन से इस जो षट है उस षट को कहो बिल्कुल ना आए, और यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार वाक्य से जो मंजरी डांट रहे हैं।
तो श्री जी कहती कि पहले भी भगवान ने धारण किया है ऐसे वेश। कब किया? बोले दत्तो विमणाय भवतः स्त्रीवेश पुराभूत पुरा पुरा अभूत च अत्र कश्चित दत्तस्ति किंच प्रसुस्तरया भवन्तमाकारयति। अब कह रहे हैं मंजरी कि श्री जी कह दिया पूर्व में भी धारण किया था। कब? बोले पुराकाल में दैत्यों को विमोहित करने के लिए भगवान ने स्त्रीवेश का धारण किया था। तो मोहिनी स्वरूप का भगवान ने धारण किया। तो कह रहा है ये तो पुराकाल में भी स्त्रीवेश का धारण किया हुआ, आज थोड़ी किया हुआ है, पहले से ही करते आ रहे हैं। परंतु वो समय में तो दैत्यों को विमोहन करने के लिए किया था, परंतु यहाँ पे तो कोई दैत्य नहीं है, तो इसीलिए स्त्री वेश का धारण करके आओगे भी तो कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दैत्य नहीं है कि स्त्री वेश धारण कर लोगे और हम विमोहित हो जाएंगे। तो इसलिए किंचा प्रसुस्तरया भवन्तुम आकृत, चाहे आप भाले उस वेश का धारण कर लो परंतु कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए तब जो श्री जी के मंजरी है, तो मंजरी रूप गोस्वामी पाद कह रहे तब तो हम रुक्ष वत्सा नृस्य मानस साट्यम, जो भगवान है उसको रुक्ष वचन करते हैं, कठोर वाक्य के द्वारा श्री भगवान को मैं बाना माना करूंगा कि तुम कुंज में बिल्कुल मत आना, कुंज में प्रवेश मत करना, आओगे तो अच्छा नहीं होगा, डराऊंगा मैं, धमकाऊंगा। मत स्वामिनी मभितः स्थितम अभि चातुर्भि प्रतिवेशिनी स्त्रीवेश भगवान परिचीयते। मेरे जो स्वामिनी के सामने आकर के स्थित होकर के चतुराता से तुम स्त्रीवेश का धारण कर लिया और सोच रहे हो कि तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, परंतु ये बिल्कुल नहीं। हमारे जो श्री किशोरी जी है तो तुम्हारे स्त्रीवेश से पहले से ही परिचित है। तस्मान न अस्त्यत्र प्रवेश अवसरा, तो चाहे भाले स्त्री का वेश का धारण करके आए हो, आज तुम्हें निकुंज में प्रवेश का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। कृष्ण बिल्कुल सोचना मत कि मैं निकुंज में प्रवेश करूंगा, आज तुम्हारे लिए निकुंज की दरवाजा बंद है। वैकुंठ की दरवाजा ऐसे बंद होता, आज आपके लिए ये दरवाजा बंद है, आप नहीं आ सकते। स्वसाट्यम ध्यान सवेश विषय विस्मैव स्वामी प्रतिजाति छलाटोपहा, तो आपकी जो शठता है उसका धारण करते आप सोच रहे हो कि मैं छल करके निकुंज में प्रविष्ट हो जाऊंगा, तो स्त्रीवेश धारण करके तो ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण सुधार जाओ, आप निकुंज में आपका प्रवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार रुक्ष वाक्य के द्वारा मैं कृष्ण को कब फटकार लगाऊंगा, कब डांटूंगा, ऐसा कब मुझे सौभाग्य मिलेगा। श्री जी कितने अद्भुत अभिलाषा श्री रूप गोस्वामी पाद के चित्त में उड़ रहे हैं, कितनी अद्भुत अभिलाषा। यानी जो त्रैलोक की अधिपति है, चतुर्दश भुवन के अधिपति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, वहां जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है उनको फटकार लगा रहे एक मंजरी। यानी एक साधक जो सिद्ध में पहुंच जाए और फिर श्री जी की सेवा को प्राप्ति कर ले, तो साधक में इतनी क्षमता है कि जो समस्त ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड के अधिपति है, उस अधिपति के लिए भी दरवाजा पूर्णी बंद कर दे और उसको भी फटकार लगा सके। कितनी बड़ी सौभाग्य है, कितनी बड़ी बात है। यानी वो जो चरम सौभाग्य है वो श्री जी की दास्यता के कारण है। इसीलिए श्री आचार्योपाद ने, हमारे षोडश गोस्वामी पाद ने राधा दास्य की जो महिमा है वो प्रचुर रूप से गायन किया है कि राधा दास्य को छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं, राधा दास्य छोड़ करके ऐसा कोई भी दास्यता नहीं, किसी भी साधन नहीं जिससे ऐसी प्रचुर तर क्षमता सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। दूसरे दूसरे भाव में भगवान के उपासना करेंगे तो आप दिखे जाएंगे उसमें बड़ा मर्यादा है। यानी ऐसे सेवकों का अधिकार नहीं होगा कि भगवान को डांट फटकार लगा रहे हैं। कुछ विषय में दिखा जाए कि वात्सल्य में हो सकता है, जब वो पिता माता की भाव है उस समय लगा सकता है, परंतु मधुर रस में आकर के
और उसमें श्री भगवान को इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना, वो तो श्री जी की दास्यता से ही प्राप्ति हो सकता है। ऐसा परम सौभाग्य और किसी में भी नहीं है। तो राधा दास की जो महिमा है उसको कहाता कहा जाए, यानी त्रिभुवन के त्रिलोकोधिपति जो श्री भगवान है, वे स्वयं उस मंजरियों के सामने जाकर के शांत हो जाता है। कितनी परम सौभाग्य उन मंजरियों का। तो इस प्रकार से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, आघ हरो बलिवर्द प्रेयन्नवस्तवयो ब्रजे वृषभवपूषदैत्यनाशौ बलादभियुज्यते इति किल मृषागिरिभिश्चन्द्रावलिनिलयो स्थितं वनभुवि कदा निश्यमीतं मुकुन्दमदेश्वरे। तो इतने सुंदर अद्भुत वाक्य श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मुकुंद, हे मुकुंद, चंद्रावली निलय स्थितम त्वम, आप जो है हे मुकुंद, आप जो है चंद्रावली के घर में विराजमान हो रहे हैं अभी। तो अहम इति, तब मैं मृषागीर वनभुवि स्थिताम मदीय श्रीम कदा निश्यमि कांता मृगस्तत्राह। तो मेरे जो श्री जी हैं, मिथ्या वाक्य के द्वारा श्री वृंदावन में स्थित हमारे जो मदीश्वरी है, श्री किशोरी जी है, उनके पास में कब आपको लेकर के आऊंगा। मिथ्या वाक्य के द्वारा कैसे? तो कह रहे हैं कौन से मिथ्या वाक्य कहेंगे? निश्चय में कास्ता, कास्ता मृगा मृषा गिरहस्तत्राओ। कास्ता अर्थात क्या, वह मृषा मिथ्या, गिरहा स्तुति, मतलब गिरा शब्द का तात्पर्य में वाक्य है कि ऐसा कौन सा मिथ्या वाक्य है। तो आगे कह रहे तत्र आह, उसको कहते हुए कह रहा है हे अघहरहा, हे अघहर, यानी अघों का नाश करने, अघहरत इति अघहरः, अघों का नाश करने वाला भगवान। तब प्रेयान, तुम्हारे जो प्रिय, यो नवो बलो बलिवर्दो वृषभः, आपके प्रिय जो नए बलिर, बलिर वर्दो वृषभः तत् बलशाली, सुंदर, जैसे हट्टा कट्टा जिसको हम कहते हैं, जैसे वृंदावन में दिखाया जाता हट्टा कट्टा सांड जो है बिल्कुल घूम रहा है ऐसे एकदम आराम से, भागवत निवास में भी है ऐसे आराम से घूम रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो कह रहे आपके जो ऐसे प्रिय जो बलशाली जो सांड है, वृष है, तो ऐसे जो वृष है, वृषभ असो वृषभूषा दत्तेन बलाद अभियुज्यते। तो आपके जो नए वृष हैं, तो वृष के ऊपर जो है वृषभाकार जो दैत्य है, वृषभ वपुषा दैत्य है, यानी वृषभ आकृति के जो दैत्य हैं, तो कौन है? वो कह रहा है कि जो वृष क्या था, साड़ के जैसा दैत्य है, वैसे दैत्य आकर के बलाद अभियुज्यते प्रहियंति इत्यवमिद, आपकी जो शान है उसको वृष, आपके जो वृष है उस वृष के ऊपर वो आकार का आक्रमण कर दिया है। तो आपके जो नए सुंदर जो वृष है वो उस दैत्य रूपी वृष से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्य को मैं कहूंगा जाकर के झूठा वाक्य कि जल्दी जल्दी भगवान आइए और आकर के आपने जो वृष है उसको बचा लीजिए, नहीं तो दैत्य रूपी जो वृष है वो आपके वृष को मार देंगे। तो ऐसा जो मिथ्या वाक्य है, ऐसा मिथ्या वाक्य करके
मैं आपको चंद्रावली के गृह से शीघ्र लेके आऊंगा। जैसे भगवान सुनेंगे तो चंद्रावली के घर से श्री भगवान भाग भाग करके दौड़ेंगे कि भैया मेरा वृक्ष को तो मार देगा, तो तुरंत उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए आप चले आएंगे। तो इसलिए कह रहे तथाच, इस प्रकार से अनृतोक्ति वैमुख्य भागपि अहम अनृतो वाक्यनोपितम सुखयामी माम चित स्वीकरिष्यति। तो इस प्रकार के जो मिथ्या वाक्य है, मिथ्या उक्ति है, इस उक्ति के द्वारा आपको जो आपने जो निकुंज में चंद्रावली के घर में थे निलय में, वहां से वैमुख्य करा करके, यानी उस स्थान से भाग करके मैं आपको क्या करूंगा, इस मिथ्या वाक्य के द्वारा श्री जी के पास लेके आऊंगा। तो श्री जी के पास जैसे लेके आ जाऊंगा तो उस मिथ्या वाक्य के द्वारा क्या हो जाएंगे, तो हम सुखेश्वरी। आप तो फिर उस मिथ्या वाक्य कहने के लिए मुझे कोई डांट फटकारेंगे नहीं, क्योंकि श्री जी से मिलन जैसे हो गया तो आप तो उससे बड़े आनंदित हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं माम चेत स्वीकरिष्यति, इसलिए आप मेरे ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, अभी तो मेरे ऊपर आनंदित हो जाएंगे कि चलो मंजरी ने बहुत अच्छा काम किया, श्री जी के साथ हमारा मिलन करा दी है। तो ऐसा कब सौभाग्य होगा कि हे भगवान, हे मुकुंद, मैं आपको श्री इस प्रकार से मिथ्या वाक्य के द्वारा श्री जी के निकट में आपको उपस्थित करूंगा, ऐसा कब मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। किस प्रकार अद्भुत श्री गोस्वामी के हृदय की भाव है। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, नीगिरति जगदुच्चै शुचिभिद्युत्तमीश्रे भ्रमर रुचि निचोलेनांगमावृत्य दीप्तम् परिहृत मणिकांचिनो पुराया कदाहं तवो नव विसारम कारविष्यामि देवी। प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, शुचि भेद्यो अति निविड़े, शुचि भेद्यो अति निविड़े तमिश्र अंधकारे, यानी ऐसे अंधकार है। कैसे अंधकार कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल अति घना अंधकार हो, तमिश्र एकदम, मतलब अंधकार ऐसा हुआ हो कि इसमें सूच भेदन भी नहीं किया जाए, सुई तो उसमें धागा नहीं डाली जाए, ऐसा घना अंधकार, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं दिखा जा रहा है, घनघोर अंधकार। और उस समय में उच्चै जगन नीगिरति सती भ्रमोर रुचिना निचुलेनो पृच्छदेनो दीप्तम विद्युत प्रभाम तव अंगम आवृत्त नवमिशाराम कदाम करिष्यसि। तो कह रहे ऐसे अंधकार जो तमिश्र है, अंधकार है, उस अंधेरे से जब यहाँ जगत है, ये जगत पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाएगा, तो उस समय में भ्रमोर रुचिना निचलेन, अर्थात भ्रमर की कांति जैसा, भ्रमर की कांति कैसा है, काला है, तो ऐसे निचोलेन यानी प्रच्छदेन यानी वस्त्र के द्वारा, दीप्तम आपकी दीप्त विद्युत प्रभाम, विद्युत की जैसा आपकी जो शरीर की कांति है, तो यह घने अंधकार में भी श्री जी ऐसे चलेगी तो चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे विद्युत प्रभा कांति युक्त जो शरीर है उसको तब अंगम, उस अंग को आवृत करते, किसके द्वारा, तो भ्रमर रुचिणा प्रच्छदेन, यानी भ्रमर रुचि, भ्रमर के जैसा काले जो वस्त्र है उस वस्त्र के द्वारा ढक करके, आवृत करके, नव अभिसारम, नए अभिसार करने के लिए आपको कब ले जाऊंगा। नीचोलहा प्रच्छदपटहा इत्यामरहा, अमरकोश के लिए वो वस्त्र के लिए कहा है। तब किम भूतया शिंजित भयाद परिहृतानि त्यक्त्यानि
मणिकांचनी नुपुरानी यया तस्या। और कि जब आपको गमन करने के लिए हम ले जाएंगे, अभिसर कराने के लिए, तो आपने जो अंग में किंकिणी और नुपुर आदि धारण की हुई है, तो उस किंकिणी और जिसे हम कोमरबंद भी कहते हैं और नूपुर है, तो इन सबको परिहृतानि त्याक्त्यानि, यानी उसको अपसारण करा दूंगा, ताकि बाहर अब चले तो बिल्कुल शब्द ना हो। क्योंकि अगर किंकिणी धारण की हुई है और जो है नूपुर आदि भी परिधान की हुई है, तो जैसे चलेगी श्री जी तो शब्द होगा, और उस शब्द से फिर जटिला कुटिला को पता लग जाएगा। तो ना पता लग सके इसलिए जो है वह मणि जो नूपुर है, किंकिणी है, वो सब बाजूबंद है, वो सब कुछ हम अपसरण करके फिर आपको ले जाएंगे उस घने अंधकार में, ऐसे काले वस्त्र से ढक करके। तो कब ऐसा दिन आएगा कि आपको श्री जी ऐसे लेकर के अभिसार के लिए संकट वर्ण में हम गमन करेंगे? कब ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्ति होगा? पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आस्य दिव्य कथमपि मुदा न्यस्तो मस्यस्तेष क्षिप्तं पर्णे प्रणय जनिता देवी वम्या त्वयाग्रे आकोत्तज्ञस्तदति निभृतं चर्वितं खर्वितांगस तांबूलीयं रसयति जनः फुल्लरोमा कदाया। अब प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे नाथो, अब यहाँ पे निर्वचन का प्रयोग श्री गोस्वामी पाद ने किया है। तो नाथो दो, यानी श्री युगल सरकार दोनों के उद्देश्य में ही अब कह रहे हैं। तत् तांबुलियम, अब दोनों का जो तांबुल है, तांबुल यानी पान, चर्वितम, जो आपने चर्वन किया हुआ है, कदा अयम जनः, यह जो जन है, रश्वेति आस्वादयिष्यति, कब उसको रसनाव के द्वारा मैं आस्वादन करूंगा, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा कि आप दोनों की जो प्रसादी तांबुल है उसका ग्रहण करने का सौभाग्य हमें प्राप्ति होगा। तो कह रहे निभृतम गुप्तम यथास्वत तथा किंभुतो जनः खर्वितांगः हृष्वीकृतावयवः आकुतज्ञः प्रभव प्रसाद रूपमेतन कृपा पात्र्यम भुंक्तामिति तद्भावज्ञार्थः, कि निवृत गुप्त रूप से जो मैं आप जो तांबुल है उसको जिसे आप फेंक दिए, तो निवृत्त रूप से गुप्त रूप से मैं उसको उठा करके जो है ना उसको मैं ग्रहण करूंगा। यानी जो है जैसे एक दूने के लिए कह रहे हैं कि श्री भगवान जब आप स्वयं तांबुल जो है ग्रहण करेंगे और श्री जी के मुखारबंद देने जाएंगे, आगे उस बात को कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण पद। तो कह रहे आकुतज्ञ उभयो प्रसाद रूपमेतन कृपा पात्र्यम, यानी उभय के प्रसाद रूपी जो यहाँ तांबुल मुझे मिला, अर्थात आपके जो कृपा पात्री हो करके मैं उसका भोजन कर पाऊंगा, आस्वादन कर पाऊंगा, ये आपकी कृपा है। उसको जो है ग्रहण करते हुए किंबुत जना खर्वितांगा हृष्वी कृतावयवा, तो कह रहा है कि यह जो कुंचित कलेवर हैं वो उस प्रसादी द्रव्य को पा करके उनके अंग जो, मेरा अंग जो रोमांचित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो कहे फुल्लु रोमा महाप्रसादम आसद्य स्वरोमांच, यानी वह जो तांबुल है उसका ग्रहण करते ही
क्या हो जाएंगे हम, महाप्रसाद मास्वाद, उसका आस्वादन करके रोमांच हो जाएंगे। तो कहीं महाप्रसाद शब्द में लोग केवल चावल को ही ग्रहण करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहा है फुल्ल रोमा महाप्रसाद आस्वाद्य। महाप्रसाद का तात्पर्य केवल चावल मात्र नहीं हुआ, श्री युगल सरकार ने जो भी कुछ ग्रहण कर लिया वो सभी महाप्रसाद है। ये रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं कि उस जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, जो तांबुल हमने ग्रहण किया, उसको ग्रहण करते स्वरोमांच, मैं तो बिल्कुल रोमांच हो जाऊंगा। तो कीदृशे तांबुलियम, किस प्रकार के तांबुल है, यार चर्वितम अपेक्षाया माहो, कि वह जो तांबुल है वो चर्वित तांबुल है, ऐसे कोई साधारण तांबुल नहीं है। हे ईश, हे ब्रजनाथ, हे ईश, हे ब्रजनाथ, आस्यान निज मुखात, यानी हे भगवान आप अपने निज मुखारविंद से दिव्य देवी जो श्री राधा है, उन राधा के आस्य यानी मुख में त्वया मुदा प्रत्या, यानी आप प्रीति के साथ आनंदित हो करके जो है उनको इस तांबुल जो है उनके मुखारवृंद में प्रदान करोगे। तो हे देवी, जैसे श्री भगवान ने आपके मुखारविंद में ऐसे तांबुल अर्पण करेंगे तो कथम अपि अत्याग्रहेणो न्यास्तम अर्पितम, भगवान तो बड़े आनंदित होकर के जो है श्री जी को मुखारविंद में अर्पण करेंगे तांबुल को, परंतु हे देवी श्री राधे, हे देवी श्री राधिके, तो या तो ना हम, तो आप क्या करेंगे कि त्वद उच्छिष्टम मदिति प्रणय जनिता बाम्याधितुरास्यात् स्वमुखाद परणे क्षिप्तमिति, तो आप बाम्य स्वभाव के कारण से प्रणय कोपवश से है कृष्ण तुम्हारा उच्छिष्ट में नहीं खाऊंगा, ऐसे कह करके कि कृष्ण तुम्हारा उच्छिष्ट नहीं खाऊंगा, चल क्या दे रहे हो मुंह में, तो मुंह में डाल दिया भगवान ने, और तब आप जो है तुम्हारे उच्छिष्ट नहीं खाऊंगा ऐसा कह करके आप अपने मुख से ऐसे थूक करके उसको निक्षेप कर देंगे। तो वो निकुंज में विराजमान कोई जो वृक्ष है उस वृक्ष के पत्त के ऊपर वो गिरा है, या तो पिगदानी में गिरा दिया आपने। तो कहा पर्णे क्षिप्तम इति, पर्ण का तात्पर्य पत्र है, वो बाण जो है वो आपने किसी पत्ते में अपने से थूक दिया, वो करके गिरा। तो मैं क्या करूंगा आपके अज्ञात वासर में ही, इसलिए कहा पहले निवृतम गुप्तम यत् तथा, यानी आपके जानकारी नहीं में होगा कि मैंने उसका ग्रहण किया, तो गुप्त रूप से कि तुम्हारे अभिप्राय क्या है कि मंजरी को भी यह पान को तांबुल को सेवा करने का, आस्वादन करने का सौभाग्य मिले, मौका मिले, इस उद्देश्य से पहले श्री भगवान ने उसको चर्वण किया, फिर श्री जी की मुखारविंद डाले, तो श्री जी ने नहीं खाऊंगा कह करके उसको श्री जी ने थूक दिया, और जो थूक दिया उससे ही उस पान को उठा करके श्री जो मंजरी है वो फिर ग्रहण कर रहे हैं, श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो उसको गुप्त रूप से मैं जो यहाँ जो कुंचित कलेवर है वो आप दोनों की प्रसादी जो तांबुल है उसका भक्षण करेंगे, और भक्षण करके स्वयं जो है रोमांचित हो जाएंगे। कब ऐसा दिन हो जाएगा कि उसका ग्रहण करके मैं स्वयं जो है रोमांच हो जाओ कि क्या आनंद आ गया, आज श्री युगल सरकार के तांबुल का आस्वादन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्ति हो गया। कितनी अद्भुत यह प्रार्थना श्री गोस्वामी पाद जो है कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, परस्परोमपश्यतो प्रणयमानिनोर्वं कदा धृतोत्कलिकयोरपि स्वामभिरक्षतो वाग्रहम् द्वयोस्मितमुदञ्चयेनुदसि किं मुकुन्दामुना
दृगांत नटनेन माम परमहित लीलोक्तिभिः। तो श्री गोसाईपाद पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे स्वामिनो वाम युवयुर्कदहाम स्मितो मुदंचये जनिष्यामि। हे जुगल सरकार, आप दोनों को कब मैं हंसाऊंगा, आप दोनों को आनंदित करूंगा, हंसा करके आनंदित करूंगा, आनंद प्रदान करूंगा, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। तयो कीदृशयो, तो तयो आप किस प्रकार से जो है विराज रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रणयो मानिनोर निर्हेतु क्षमाणवतः, यानी प्रणय से आप लोग मानिनी हो चुके और वो निर्हेतु। प्रणय को भी जो होता है मान है, तो मान तो हुआ है दोनों का एक दूसरे के प्रति, परंतु कोई इसका कारण नहीं है। निर्हेतु यानी मान होने का कोई भी कारण नहीं है। ऐसे ही हो गया कि नहीं हम तुम्हारे ऊपर नाराज है, तुम हमारे ऊपर नाराज हो, तो ऐसे ही अचानक कोई कारण नहीं है, ऐसे ही माननीय हो गया। अतो इसलिए धृतोत्कली कयो दर्शना सोत्कंठरो में परस्पर में पश्यता। परंतु ऐसा है कि बाहर तो आप दोनों के मान है, दिख रहा है, परंतु भीतर से एक दोनों के प्रति उत्कंठा भरी हुई है और तीव्र उत्कंठा है, और तीव्र उत्कंठा से एक दूसरे का दर्शन करने के लिए तत्पर हो गए। परस्परम आपश्यतो, और एक दूसरे को आप जो है देख भी रहे हैं। तो कह रहा है कि परस्पर जो है बिल्कुल उनके हृदय पे भाव ये है, परंतु बाहर क्या दिखा रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर नहीं देखेंगे, मुंह घुमा करके बैठे हुए नहीं देखेंगे उसको, परंतु भर में हृदय में हो रहा है, हृदय से दिख रहा है कि कितने सुंदर है, देखना तो चाहिए, एक बार मैं भी घुमा लूं, काश वो भी घुमा ले मुखार बंद। तो जो है अनुभव किसी को अगर जगत में है तो उसको हो सकता है, हमें तो अनुभव नहीं है, तो अनुभव की बात होनी चाहिए, अनुभव बड़ा आवश्यक है। इसीलिए गोसाईपाद ने कहा इस बात से कि जगत में जैसे दिखाया जाता है एक दूसरे के प्रति प्रेम, वो प्रेम अपने पर होना चाहिए। तो एक रमन महर्षि जी थे, रमन महर्षि की एक बात है, तो उनका एक जीवन में घटना है कि एक कोई पीएचडी करके एक विद्यार्थी आया, बड़ा पढ़ा लिखा, और महर्षि जी के पास में आया कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे मिले भगवान। तो महर्षि जी के पास आया, काफी नाम है रमन महर्षि जी का, तो ऐसे योग मार्ग के साधक है। तो कहा कि आपने क्या पढ़ाई वगैरह किया, तो कहा हमने पीएचडी वगैरह किया और सब छोड़ छाड़ करके आ गए गुरुजी आपके शरण में कि कैसे भगवान मिले। तो कहा कि रमन महर्षि जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तो बताओ क्या पूछना चाहते हो। बोले भगवान कैसे मिलेगा ये बता दीजिए। तो महर्षि जी ने कहा अच्छा तो एक बात बताओ, जिंदगी में कभी प्रेम किए हो। तो एकदम वो बेचारा हच्चा हक्का हो गया, क्या पूछ रहा है महर्षि जी। बोले महाराज हम तो बिल्कुल ब्रह्मचारी आदमी, हम तो दूर दूर उससे कोई संबंध नहीं है। महाराज जी ने फिर पूछे कि क्या ऐसा कभी तुम्हारे जिंदगी में हुआ, किसी ऐसे से प्रेम की तुमने कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगा, हम उसके बिना मर जाएंगे, ऐसा कभी तुम्हारे जीवन में? बोले बिल्कुल स्वामी जी, हम तो इस मार्ग में ही नहीं गए कभी। तो फिर महर्षि जी ने कहा कि जब तुमने मनुष्यों से ही प्रेम नहीं कर पाए, भगवान से क्या प्रेम करोगे। तो तात्पर्य यह है कि जो अनुभव की बात करे कि जब तुम किसी विषय से प्रेम नहीं किया, यानी चाहे कोई व्यक्ति किसी पेड़ से प्रेम कर सकता है, किसी पशु से प्रेम कर सकता है, किसी व्यक्ति से प्रेम कर सकता है, किसी पुस्तक से प्रेम कर सकता है, तो वो प्रेम किसी के ऊपर होना चाहिए, तो उसका एक अनुभव होता है कि जिसके ऊपर प्रेम है उसके, अगर जैसे कोई किताब को प्रेम करते हो अगर खो गया तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा जब तक वो नहीं मिलेगा। होगा कि नहीं होगा कि भैया क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि उस पर प्रेम है। तो विषय कोई भी हो तो प्रेम की तीव्रता को इसमें दर्शा रहा है, अनुभव की बात दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेम है वो तो श्री गोस्वामीपाद ने उदाहरण भी दिया जगत के लौकिक प्रेम का। श्री सनातन गोस्वामीपाद ने जो है
टीका भी लिखा है इसके ऊपर, मेघदूतम के ऊपर। मेघदूतम एक काव्य है जिसमें एक लौकिक जगत के नायक और नायिका की जो विरह है, उस विरह के ऊपर ये काव्य कालिदास ने रचना किया था। तो उसके ऊपर श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भी टीका लिखा है। तो तात्पर्य कई बार उदाहरण देते समय जगत के राज और नायिका इसका भी उदाहरण कई बार देते हैं। तो उदाहरण देने का तात्पर्य कि जैसे जगत में नायक नायिका में होता है, ठीक उसी प्रकार से युगल सरकार में भी वो हो रहा है। तो उदाहरण तो वही के हैं। तो कह रहे हैं कि अब अनुभव की बात क्या है कि एक दूसरे को तो बाहर से क्रोधित है पर हृदय से चाहते हैं, परंतु दिखा नहीं रहे, क्योंकि वो भी मुंह मुड़े हुए हैं, ये भी मुंह मुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को दिख नहीं रहा है कोई भी। तो इसीलिए घुमा करके बैठे हुए हैं। मतलब हृदय में भाव है, परंतु आपने अपनी गौरव है। तो बोले क्या, यथा स्वम स्वकीय आग्रह रक्षुत पाले, तो यानी उत्कंठा है तीव्र, परंतु आपने गर्व है कि मैं क्यों देखूंगा, हाँ वो आकर के देखे, मेरे से बात करे, मैं नहीं कुछ बोलने वाला। तो ऐसे जो अपनी एक गर्व होता है, एक मर्यादा होता है, उस गर्व के कारण से एक दूसरे के हृदय में देखने की बात होने पर भी आप सामने देख भी नहीं रहा है, इधर मुंह घुमा करके बैठी हुई है। ननु, इसलिए कह शंका करते हैं केनो उपाय नो स्मित मुदयसित चित्तत्राव। अब शंका करते कि ऐसा कौन सा उपाय मैं करूं जिससे दोनों की मान, यानी हेतु, कोई हेतु नहीं मान की, अपना पैसे मान हो गया। तो ये निर्हेतु जो मान होकर के परस्पर आप उत्कंठित है परंतु देख नहीं रहे स्वयं की गर्व के कारण, तो ऐसा में कौन से उपाय करूं जिससे आप दोनों ही मुस्कुराए और दोनों परस्पर एक दूसरे का दर्शन भी करे, आनंदित हो जाए। यानी जो मुंह गुमराह करके बैठी हुई है, ऐसे करके नहीं देखूंगा, तो वो जो भाव है वो नष्ट हो जाए और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का दर्शन करें। तो कब ऐसा क्या करूं, तो उसको कहते हुए कह रहे हैं, हे मुकुंद अमुना दृगंत नटनेन किम्मम नदसी प्रेरेसी माननीयम तब प्रार्थनम न स्वीकृति तस्मात्तम विरुमेति लीलोक्तिर्मृषावाग भी। कि मैं तब क्या करूंगा कि जैसे आप लोग देखेंगे नहीं तो श्री भगवान आप जो है मुकुंद, आप अमुना दृगंत नटन, यानी बार बार मेरे ऊपर मतलब कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं। यानी मैं भगवान आपको कहूंगा, दोनों बैठे हुए जो है गुस्से में ऐसे मानी नहीं होकर के, कोई कारण नहीं, तो कुछ तो बात छेड़ना पड़ेगा। तो बात छेड़ने के लिए फिर मैं कहूंगा, हे मुकुंद, हे भगवान, कि अमुना आप ऐसे दृगंत नटन, ऐसे मेरे और नेत्र दे करके बार बार, किम्मा मनुदसी, क्या देख रहे बार बार मेरे और, क्या बोलना चाहते हैं आप। माननीयम तो प्रार्थना न स्वीकृति, श्री जी आप मान करके बैठी हुई आपके ऊपर, न स्वीकृति, आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना श्री जी बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगी। तो आप बार बार मेरे को इंगित देना बंद कर दो। यानी श्री भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना तो कोई इंगित दे रहा है, पर मंजर यहाँ पे बात को छेड़ रहे हैं कि ताकि फिर तो श्री जी ऐसे भगवान को उद्देश्य करके कहेंगे तो श्री जी तो देखेगा कुछ ना कुछ, या तो हंसेगी या तो कुछ ना कुछ तो कहेगी। तो इसलिए श्री भगवान को उद्देश्य करके इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो तो उससे वो स्वीकार नहीं करेगा, श्री जी हमारे स्वीकार नहीं करेगी। तस्मात्तम ब्रह्मोति लोकतिर्मृषावाग भी, तो इसलिए आप मेरे और दृष्टिपात करना बंद कर दो। तो इसलिए ऐसे जो मिथ्या वाक्य है, मृषा वाग भी, ऐसे मिथ्या वाक्य को मैं कहूँगा, अयम भावा, इसका इस प्रकार की मेरी भाव है। तो ऐसे नोदसी की इत्यादि वाचम इत्यादि वाचम आचम्यादो विमानो रीति स्वामिन्य, तो ऐसे मैं वाक्य कहूँगा और कह के कहूँगा कि हमारे श्री जी बिल्कुल तुम्हारी वाक्य को कर्णपात नहीं करेगी, मतलब बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो ऐसे जो वाक्य है, मिथ्या वाक्य आदि है, इसके द्वारा मैं जब कहूँगा तो ऐसे अमृतमय वाक्य को सुन करके विमानोयम स्वामिति, अर्थात जो मान करी बैठी हुई जो श्री जी हैं वो विमान हो जाएंगे, अर्थात वो हमारे श्री जी मान से
रहित हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार की वाक्य को सुनकर के स्मितोदया, यह श्री जी भी मुस्कुरा देंगे कि देखो कैसे बात कर रहे हैं, और श्री भगवान आप भी मुस्कुरा देंगे। मदंत के स्वकी प्रश्नादरादो विवनश्चित स्वामी नश्चैति, और इस प्रकार से ऐसे अमृत में वाक्य कह करके आप दोनों को हंसा दूंगा। फिर आप दोनों की जो ये कारण रहित मान है वो मान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और दोनों मुस्कुराते हुए एक दोनों का दर्शन करके आनंद प्राप्त करेंगे। तो हे जुगल सरकार, ऐसा कब दिन आएगा, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा कि मैं आप दोनों को जो है आप दोनों को इस प्रकार वाक्य को कह करके मैं मान भजन करा करके आप दोनों को ही जो है आनंदित करूंगा, कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्ति होगा। इस प्रकार जो है वाक्य के द्वारा श्री गोसाईपाद प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोसाईपाद कह रहे हैं कदाप्यवसरो समय किमु भविष्यति स्वामिनौ जनयो मनुरागत प्रीथुन यत्र कुंजोदरे त्वया सह तवालिके विविध वर्ण गंधद्रवैः चिरं विचरयिष्यति प्रकोट पत्र बल्ले श्रिया। तो कह रहे हैं कि हे स्वामिनौ, हे स्वामिनौ, तो हे ठाकुर जी और श्री किशोर जी, सो अवसर प्रस्तवा किम में कदापि भविष्यति, ऐसा अवसर, ऐसा मौका कब मुझे प्राप्त होगा। भवेद अवसरः पुंसी नतः प्रस्तावर्युरिति विश्वलोचनकारः, यानी प्रस्ताव, ये अवसर, ये सब जो है एक ही शब्द है। तो विश्वलोचनकार इस प्रकार से कह रहे हैं क्षण इति वा अवसरो वत्सरे क्षण इति है महा। कह रहे हैं अवसरो वत्सरो क्षण इति है महा। तो है में कोशकार शब्द के लिए कह रहे हैं कि यत्रावसरे, जिस अवसर में, ऐसा कब अवसर मुझे प्राप्ति होगा, और कौन सा अवसर है, जिस अवसर में पृथुनी, यानी जो बहुत सुंदर अद्भुत जो कुंज है बड़ा, उस कुंज उदरे में, कुंजों में अयम जनहा में विविधो वर्णेर गंधोद्रव्य, विविध प्रकार की वर्ण के द्वारा, विविध प्रकार के वर्ण है, गंध द्रव्य, विविध प्रकार के वर्ण है, जैसे काला, नीला इत्यादि हो सकता है, आगे गोस्वामीपद कहेंगे कौन से कालर है। तो विविध प्रकार के जो वर्ण है उस प्रकार, उसके द्वारा गंध जो है, सुगंध है, उसके द्वारा कर्णस्तया सहोत बालिके, अर्थात उस गंध द्रव्य के द्वारा आपके ललाट में, आप दोनों के ललाट में, ललाट देश में, तब आलिके, आलिके का तात्पर्य हुआ कि ललाट, प्रकटो पत्र वल्ली श्री मनुरागतः, यानी जो बहुत सुंदर पत्रावली है, जो सुंदर चिन्ह आदि है, पत्रावली जिसको कहते हैं, अनुरागतः कृष्ण, यानी अनुराग से उसका चित्र का अंकन मैं कब करूंगा, ललाट प्रदेश में कब सौभाग्य मिल जाएगा। त्वया सह तवेति दो प्रत्युक्तम, यानी त्वया सह आपके साथ में, त्ववेति दो, दोनों के लिए प्रत्युक्तम, दोनों के लिए ही कहा गया। त्वया स्वामिन्या सह स्वामिन्यस्तवालिके, त्वया स्वामिन्या सह स्वामिन्यस्तवालिके, अर्थात स्वामिनी के साथ, स्वामिनी के साथ, यानी एक दूसरे के लिए कह रहा है, यानी दोनों का, कि कब दोनों को विराजमान करा करके आप दोनों का जो है ललाट प्रदेश में मैं उस पत्रावली की रचना कर पाऊंगा, कब होगा। तो विविध वर्ण का तात्पर्य कह रहा है, 4 प्रकार वर्ण है, पीत नील रक्त श्वेते गंध द्रव्य चतु समर्दकर इत्यार्थ, यानी 4 प्रकार के गंध द्रव्य है, और उसका वर्ण क्या है, तो पीत है, नील है, रक्त है और श्वेत है। इन 4 प्रकार की जो वर्ण है, उस वर्ण के गंध द्रव्य के द्वारा मैं जो अंकित करूंगा। तो ऐसे श्री गोस्वामीपाद प्रार्थना करें कि कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्ति होगा। अब 2-3 श्लोक उसको पूरा कर ही देता हो, 2-3 ही श्लोक बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है।
थोड़ा सा है, फिर आगे गोविंद वृंदावली हो जाएगा। श्री गोस्वामीपाद पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ईदं सेवा भाग्यम भवति सुलभम ये नयुवयोश छटाप्यस्य प्रेम्णा स्फुरति नरैः सुप्तावपि मम पदार्थयस्मिन् युष्मद्व्रज मनो निवासेन जनितस् तथाप्याशबन्धु परिवेडवरो मां दृढ़यति। अब प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, यद्यपि अस्मिन् सेव्यावर्तने नाहम यज्ञस, यद्यपि सेवा की जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उसके लिए नाहम यज्ञ, हम यज्ञ नहीं है, फिर भी ब्रजो निवास लाभात, ब्रज निवास प्राप्ति हो, इस प्रत्याशा से मैं भवती निवेदयति, मैं आपके श्री चरण कमल में इस प्रार्थनाओं को निवेदन, इस प्रार्थना को निवेदन कर रहा हो आपके श्री चरण कमल में कि हे परिवृढ़वरो प्रभु श्रेष्ठ, आर्य परिवृढ़ स्वामी प्रभु नीतश्च नायका इति हलायत। हलायत को क्या करे कि जो परिवृढ़ वर है उसका शब्द है स्वामी, नायक इत्यादि, जो श्रेष्ठ अर्थ में है। तो हे प्रभु श्रेष्ठ, हे श्री भगवान, हे स्वामी, युवय और इदम सेवा भाग्यम, आप दोनों का सेवा भाग्य येनो सुलभम भवति, आपकी जो सेवा प्रेम सौभाग्य है वो सेवा मुझे प्राप्ति हो, सुलभ हो, प्राप्ति हो। परंतु क्या कहे, जिनको आपकी सेवा प्राप्ति हो चुका है उनके हृदय में तो भर भर के प्रेम है, परंतु हमारी बात कुछ भिन्न है। अस्य प्रेम छटापी, उन जो महाजन ने आपके सेवाओं को प्राप्त किया है तो उनके हृदय में प्रेम भरा पड़ा हुआ है, परंतु हमारे हृदय में उस प्रेम की छटा भी नहीं है। सुप्त स्वप्न में, ना तो सुप्त रूप में है, स्वप्नों भी मम न स्फुरति, स्वप्न में भी मेरा उस प्रकार प्रेम सेवा अभिलाष नहीं जागृत हुआ है, कभी भी स्वप्न में भी नहीं हुआ है। तरही, इसलिए निराश भवति चित्त तत्र, इसलिए जो मैं निराश हूँ, फिर भी मतलब ऐसे कभी मेरे सपने में भी नहीं हुआ, ऐसे प्रेम मुझे नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी निराशो भवति चित्राओ, फिर भी क्या है कि मैं निराशा से ग्रस्त हूँ। मतलब निराशा का तात्पर्य हुआ कि नहीं प्राप्ति होंगे कि नहीं होंगे, परंतु एक आशा ये भी है कि श्री जुगल सरकार आपकी सेवा अवश्य मुझे प्राप्ति होगा। तो इसलिए निराश भवति चित्त तत्राहो, फिर भी मैं जो है निरुत्साहित नहीं हो रहा हूँ। उसका कारण क्या है, यद्यपि एवं तथापि उष्मद ब्रजो निवासन हेतु नस्मिन, क्योंकि जो है श्री वृंदावन में मेरा वास प्राप्त है। युष्मत ब्रज मनु निवासन, अर्थात ब्रज के अंदर मैं निवास कर रहा हूँ, तो इस कारण से सेवा भाग्य पदार्थ वस्तुनि जनितो आशाबंधु माम दृढ़ेति, इसीलिए जो वृंदावन में रहने के कारण जो आशा है वो मेरा आशा को बलवती कर रहा है, और जो भाग्य को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो पदार्थ को मैं चाहता हूँ, जिस वस्तु को चाहता हूँ सेवा प्राप्ति, उसके प्रति मेरी आशा जो है वो दृढ़ हो रहा है, वो और भी मजबूत होते जा रहा है, इसलिए वो कोई कम नहीं हो रहा है। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, प्रपद्य भवदीयतम कलित निर्मल प्रेमभिर महदभेरपि काम्यते किमपि यत्र तारणं जनो कुतात्र कूजनैरपि ब्रजवने स्थितिर्मे जया कृपां कृपणगामिनीं सदसि नौमि त्वामेव माम्। कह रहे ममो ब्रजो निवासो उपि युष्मत् कृपे को साध्या इति मयानुमितम, जो मेरे ब्रज निवास है वो आपके ही कृपा के कारण से हुआ है, यानी आपने मुझे कृपा किया और इस कारण से ही मुझे ब्रज की वास प्राप्ति हुआ है, आपने ही मुझे ब्रज में लेकर के रखे हुए है, ब्रज में वास प्रदान किया है। ततः सेवा भाग्यम उपि तत्साध्यम, इसलिए सेवा भाग्य भी
आपकी ही कृपा के माध्यम से ही हो सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका शरण ले रहा है प्रपद्यति शब्द के द्वारा। प्रपद्य का तात्पर्य शरण ग्रहण करना। तो इसलिए भवदीयताम, आपके युष्मक शिवकताम प्रपद्य, इसलिए आपके जो सेवा प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपके जिन्होंने सेवा को प्राप्त किया हुआ है। भवदीयताम युष्म शिवकताम प्रपद्य प्राप्त, यानी आपकी शरण लेकर के जिन्होंने आपकी सेवा को प्राप्ति किया हुआ है। प्राप्ति हुआ, दास्य भाव को प्राप्ति हुआ है। प्रपद्य यानी शरणागत हुआ, वो दास्य को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे कलित निर्ममो प्रेम भीर जातो भावेर, यानी ऐसे अद्भुत परम सुंदर प्रेम भाव जिनके हृदय पे है, ऐसे उद्धव आदि भी जो आपके भक्त हुए, शरणागत हुए, दास्य भाव को प्राप्त किया, वे भी तारणम तृण संबंधी किमपि जनुर्जन्म काम्यते वांछते। ये उद्धव आदि प्रभृति भी तृण गुल्म लतादि जनि को ही कामना करते, वांछना करते हैं कि हमें तृण गुल्म लता वृंदावन में उस रूप में हमारी जन्म आशा महो चरण रेणुजुषाम हमस्यम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम इत्यादि तद्वाक्य, कि वृंदावन के तृण गुल्म रूप में भी मेरा जन्म हो जाए तो उससे मैं आपको धन्याति धन्य मानूंगा। ऐसे ये भी प्रार्थना करते हैं। तत्रो ब्रजवने कुजनेर निंद्यो जन्मोनोपि में स्थितुर्या कृता। तो इसलिए कह रहा है इस वृंदावन में जो जन के द्वारा निंदा किया जाता है ना, तो मैं कैसे हूं, तो कह रहा है पूजन ही निंद जन्मनो भी, मैंने तो निकृष्ट जन्म है मेरा, मैं निकृष्ट हूँ। और फिर भी उस वृंदावन में मैं निकृष्ट जन्म होने के बावजूद भी, यानी निंदनीय जन्म मेरा है, फिर भी मुझे आपने कृपा करके जो है वास प्रदान किया है। स्थितर या कृता, किसके द्वारा कृपा वास हो रहा है, तो कह रहे हैं ताम बाम युवयो कृपा महो सदा सम नोमी, अर्थात आपके जो कृपा है उस कृपा शक्ति के कारण ही मेरा वृंदावन में वास हो रहा है। तो ऐसे जो आपकी कृपा रूपी जो मूर्तिमंत कृपा है, उस कृपा को ही मैं प्रणाम करता हूँ। तो जनुर जनन जन्मनि जनिरुत्पत्तिरुद्भव इत्यामरा, वो तो शब्द के लिए कहा कि दृश्यम कृपण गामिनीम दीन विषेताम, यानी इस दृढ़हीन को आपने जो कृपा किया है उस कृपा को मैं प्रणाम करता हूँ। उस कृपा के कारण ही मुझे वृंदावन में वास प्राप्ति हुआ है। इस प्रकार जो है प्रार्थना कर रहे हैं। पुनश्च प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं माधव्या मधुरांग कानन पद प्राप्ताधिराज्य श्रिया वृंदारण्य विकास सौरभ ततेता पिंच कल्पद्रुम नोत्तापम जगदेव यश भजते कीर्ते छटाच्छाया चित्रातस्य तवांग्र सन्निधि जुषाम किंबा फलाप्तिर्नृणाम। कह रहे अथो भक्ति प्रभाव बोधुलवधेनो विश्रम्भिणोनो बलमासद्य माधव्यति दभ्याम माधव्या मधुरांगा। तो भक्ति प्रभाव से बोध प्राप्ति हुआ और उसके लिए विश्रम्भिणो बलमासद्य माधव्यति द्वभ्याम। तो जो श्री युगल सरकार आप दोनों विराजमान हो रहे हैं, जो माधव और मधुरांग है, तो उस स्वरूप का वर्णना करते हुए कह रहा है कि जुगल सरकार के जो वृंदावन में है, वो वृंदावन में किस रूप से वे विराजमान हो रहे हैं। तो कह रहा आपाद शिखम आश्लिष्यंत माधव्य लतया मधुरानी रुचिरण्य जान स्कंद शाखादिनी यश विहात आदृश्यर्थ। तो कह रहा इस वृंदावन में जो है श्री भगवान को जो है तमाल वृक्ष की स्वरूप कहा गया और श्री जी को माधवी। तो उस दोनों का उपमा दे करके जो है कह रहा है आपाद शिखानाश्लित, आपाद मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक माधवी जो लता है उसके द्वारा, उसके शाखा के द्वारा जिसने जो है तमाल को जड़ के रखा हुआ है, तादृश इत्यार्थ। तो ऐसे
माधव्या कीदृश्य कारण पदे वन राजधारणम प्राप्त अधिराजर अधिक संपतम तैयारित्यार्थ। यानी जो श्री युगल सरकार जो माधवी स्वरूप है, माधव भगवान जो तमाल वृक्ष के स्वरूप है और श्री जी जो माधवी लता के स्वरूप है। तो ये जो जंगल है, यहाँ जो वन है, वृंदावन है, तो कह रहे यहाँ जो वृंदावन के राजलक्ष्मी हैं, जो श्री किशोरी जी है, वहाँ जो किशोरी जी हैं, वो तमाल वृक्ष के, यानी उपमा देकर के कह रहे हैं कि उसके पूरा आपाद यानी मस्तक से लेकर के पैर तक वेष्टन कर लिया है, यानी एक दूसरे से आलिंगित है। उस अवस्था को दिखा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे दोनों की अंग प्रत्यंग बहुत ही अद्भुत और मनोहर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो वृंदारण्य विकासनी प्रसुरत्वरी सौरभित तिरजेशुतादृश। तो वृंदारण्य में आपकी दोनों की जो अंग सौरभ है वो चारों तरफ जो है फैल रहे हैं, यानी चारों तरफ वृंदावन के उस सौरभ से, उस सुगंध से जो एकदम खिल उठा हुआ, आनंदित है, मोदित है, इतने सुंदर है। और हे तापिंच कल्पद्रुम तमाल सुर तरोजस्व कृति छटया जगद विश्वमपि नुत्तापम भजते तुष्व तवामरे स्वर्ण तेजुषाम नृपम फलाप्ति किम चित्राना चित्रित इत्यार्थ। कि यह तमाल वृक्ष आप ताप को नाश करने वाले हैं। आपके स्वनिधि में, आपके निकट में कोई भी आश्रय ग्रहण कर लेता है तो आपके जो ऐसे अद्भुत कीर्ति हैं कि आप सारे ताप को हरण कर लेते हैं। तो कोई भी विश्व की व्यक्ति हो जिसने आपकी श्री चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उसको अवश्य जो है जो त्रिताप है उस त्रिताप से वे मुक्त हो जाता है। निरुपाम फलाप्ति किम चित्राम न चित्रियति। और आपका चरण कमल का भजना जो करते हैं, जो शरणागति ले लिया और भजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कौन सा फल प्राप्ति होता है, क्या लाभ प्राप्ति होता है, वो बिल्कुल ही हम नहीं कह सकते हैं। कितने फल लाभ होता है वो बात हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं न चित्रित इत्यर्थ, उसका चित्रण करना हमारी बस की बात नहीं। अप्रस्तुतो प्रशंसा अत्र अलंकार, यहाँ पे अप्रस्तुत प्रशंसा नामक जो अलंकार यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अप्रस्तुत प्रशंसा ही सासैव प्रस्तुताश्रय हो कार्य निमित्त सामान्य विशेषीय प्रस्तुति सती। अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा यह है कि जिस वस्तु के लिए हम प्रशंसा कर रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, उसी का उदाहरण के स्वाद में कहा जाता है। तो इस प्रकार से तद नस्य वाचस्तुल्य तुल्य सति पंचविध तल लक्षणात्, इस लक्षण जो है काव्य शास्त्र में दिखा हुआ है। इसमें विशेष किसी को अगर जरूरत है तो वो काव्य का जब अध्ययन करेगा तभी उसको समझ में आएगा, थोड़े देर में उसको समझा नहीं सकते। यहाँ तुल्य, यहाँ पे तुल्य प्रस्तुते तुल्य से, यहाँ पे तुल्य को जो है प्रस्तुते तुल्य से उक्ति ही श्लेष छायावध्या माधवी प्रदनम द्यार्थकम तश्लेष छाया। यहाँ पे जो है उस अप्रस्तुत जो अलंकार इन्होंने प्रयोग किया तो उसमें जो है तुल्य करते उक्ति प्रदान कर दिया कि जो माधवी है और तमाल है उसके साथ में उन्होंने तुलना किया, किसका, श्री युगल सरकार का। यानी जो तमाल है वो कृष्ण स्वरूप है और माधवी लता श्री किशोर जी हैं, और दोनों का नाम नहीं लिया परंतु अलंकार दिया, उपमा दिया, और वो दे करके दोनों की प्रशंसा भी कर दिया। तो जो वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति की प्रशंसा किया जाए तो उसको अप्रस्तुत अलंकार कहा गया है। तो उसमें श्लेष रूप से क्या कर दिया, श्लेष छाया बुद्धिया माधव्य पद, तो माधवीय छाया आदि पद के द्वारा माधव्य आदि को समझ लेना चाहिए, वो श्लेषार्थ है। इस प्रकार से कह रहे हैं। पुनः श्री गोस्वामी पाद करे त्वल्लीला मधुकुल्लयोर्लसितया कृष्णाम्बुदस्यामृतैः श्री वृंदावन कल्पवल्लि परितोषैरभ्य विस्फारया माधुर्येण समस्तमेव पृथुना ब्रह्माण्यमाप्यायितं नाश्चर्यं भुवि लब्धपादरसं परमोन्नतिभिरुधाम्। अब 2 श्लोक बचा हुआ है। कह रहे हैं हे वृंदावनो कल्पवल्ली तद लीला मधुकुल्या कर्त्रा समस्तमेव ब्रह्मण्णाम पृथुना माधुर्येणो आप्यायितं तर्पितं
तर्पितम अतो लब्धोपाद रजसम विरुधानम लतानाम प्रबुन्नति भवेदिर्नाश्चार्यम। अर्थात हे वृंदावन कल्पवल्ली, हे वृंदावन, जो आपके त्वल लीला मधुकुल्या, यानी जो श्री भगवान है, जो कृष्णचंद्र है, वे इस श्री वृंदावन में विराजमान होकर के नाना लीला किया है, तो आश्रय तो वृंदावन ही है। तो कह रहा कि हे वृंदावन, आपके लीला मधुकुल्या कत्रा समस्तमेव ब्रह्मांड नाम, यानी आपके यहाँ पे श्री भगवान ने लीला आदि किया है, तो उस लीला रूपी जो मधुकुल्या है ना, जो शूद्र जो कृत्रिम नदी है उसको हम कहते हैं कुल्या, ठीक है ना, जो कृत्रिम नदी होते हैं उसको कुल्या शब्द से कहा जाता है। तो जो मधु युक्त जो कृत्रिम नदी हो तो उसको मधुकुल्या कहा जाता है। तो कह रहा है ऐसे जो लीला लीला मधुकुल्या तत्रा समस्तमेव ब्रह्मांडनम पृथुनाम माधुर्योप्यारतम तर्पितम अलब्ध पादर संवृदानाम लतनं वरवन्नति। तो कि वृंदावन आपके यहाँ पे श्री भगवान ने जो है लीला किया हुआ है, तो आश्रय तो श्री वृंदावन है। तो जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उस भगवान कृष्णचंद्र के कि कृष्णो अम्बुदस्य श्यामास्य श्यामाभ्रस्य अमृतिर अम्बुभीर उल्लसितोच्छलितयो पक्षे हरि वलाहकस्य मृतिर लीला सुधाभी, यानी कृष्ण रूपी जो मेघ है, उस मेघ का वर्षण इस वृंदावन में हुआ है। तो वर्षा होता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो नदी है वो भर जाता है, एकदम बिल्कुल उमाड़ पड़ता है, तो फिर छोटे छोटे नदी का भी निर्माण उसमें कृत्रिम रूप से हो जाता है, बहुत मतलब जल बहुत एकत्रित हो जाना। तो कह रहा है ऐसे जो लीला है कृष्ण मेघ के वर्षण के कारण से वह वर्धित हुआ है, और वह जो लीला सुगंध है, वो लीला सुगंध का माधुर्य इस प्रकार से फैली हुई है कि जो विश्व ब्रह्मांड है वो सारे विश्व ब्रह्मांड उससे जो है आनंदित हो रहे हैं, उस माधुर्य का आस्वादन करते हुए। तो मतलब उसके सौंदर्य से ही, उसके माधुर्य से ही ब्रह्मांड सब कुछ जो है आप्यायित हो रहे हैं। तो तद अर्पितुम अलवधोर पाद रजसाम, तो जो तृणगुल्म लता होने की बात कहा गया है, तो कह रहा है ऐसे वृंदावन धाम जहाँ जिन्होंने भी विरुधाम लता नाम, जो विरुद्ध है लता आदि है, वो लता आदि का परवोन्नति भवेदनाति नाश्चर्य, तत् उस लताओं का उन्नति नहीं होगा, उसका क्या महिमा है, मतलब तात्पर्य है कि उनको भगवत प्राप्ति होगा नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में कोई लता रूप में भी किसी का प्रकट हो रहा है, वो बहुत महान भाग्य की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब बाहर के लोग ही उस लीलामृत का पान करके आनंदित हो रहे हैं, तो नित्य ही कोई अगर इस वृंदावन में लता रूप में भी किसी का जन्म हुआ तो उसका भगवत प्राप्ति नहीं होगा, उसका उन्नति नहीं होगा, इसमें क्या आश्चर्य था, मतलब अवश्य ही होगा। लब्धेति तत्पाद मूलाश्रितम इत्यर्थात ये तात्पर्य ये भी है। वो पे लता का उदाहरण देके कह रहा है, परंतु मूल तो बाकी ये भी है कि जिन्होंने श्री वृंदावन धाम की शरण लेकर के, उनका पादमूल का आश्रय करके जो भी भजन कर रहे हैं, उनको अवश्य श्री युगल सरकार की चरण कमल प्राप्ति होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा कि उस प्रकार किस प्रकार कुल्या है, तो श्री श्याम और श्री युगल सरकार के जो लीलारूपी जो वर्षण है अमृत, उसके द्वारा परिपूर्ण मधुकुल्या है। अत्रापि शैव अलंकृति ही, उसमें इसमें भी अप्रस्तुत अलंकार जो है प्रयोग किया गया। अन्यतुआह रूपांगिका प्रथम तिशयोक्ति पूर्वत्र शिलाशंगिका साउत्तृतित्वदिदम विचार्य, और इस प्रकार से जो है उस यहाँ पे जो है अलंकार का विचार श्री गोस्वामी पाद ने किया, बलदेव विद्याभूषण पाद ने। पुनश्च श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, पशुपाल वरण्य नंदनौ वरमेतम मुहुरर्थये युवाम भवतु प्रणयो भवे भवे भवतोरेव पदाम्बुजेषु मे उद्गीर्णाभुदुत्कलिका वल्लरीरग्रे वृंदाटव्यम नित्यविलास व्रतयोर्वाम।
वाङ्मात्रेणव्याहृतो प्युल्लमेता माँ कर्णिशो कामित सिद्धिम कुरु तम में। अब कह रहे हैं श्री गोस्वामीपाद, पूर्वम अर्थितम शिव भाग्यम मेति दुर्लभ, पूर्व में मैंने जो भी सेवा प्रार्थना किया वो अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी यत्र कापि जातस्य भवत पदावज भक्तिरस्तु प्रार्थ है, परंतु फिर भी आपके निकट में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके श्री चरण कमल में मेरा भक्ति शतो तो बने रहे, ये प्रार्थना है। तो कह रहा पशुति थी पशुपालनम वर्णनम तेषम राजनो श्रीमद वृषभानुनंदिनी, अर्थात जो श्री युगल सरकार है, तयोर नंदिनी नंदिनिश्च नंदनश्च तो तत्संबोधने, तथा जुगल सरकार की वंदना करके जुगल सरकार के श्री चरण कमल में प्रार्थना कर रहे हैं कि भवे भवे जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में मैं बार बार आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, मेरा जितने भी जन्म हो, जन्म जन्म में आपके श्री चरण कमल में मेरा रति रहे। जन्म जन्म हई जन प्रभु तुम्हारो दास, जन्म जन्म में तुम्हारा दास में हो सकूं, यही मेरा एकमात्र प्रार्थना है। इसके सिवाय मेरे पास और कोई दूसरी प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। श्लिष्टम स्पष्टम, तो दूसरी स्पष्ट अर्थ है। अब कर स्तोत्र पाठात वांछित लाभम जाचते तुति, स्तोत्र पाठ करने से वांछित लाभ होता है, उसको कहते हुए जो है जाचती उदिति इत्यादि शब्द थे, उसका जांचना कर रहा है कि जो क्या लाभ होगा। हे यशोवाम, हे जुगल सरकार, युवरग्रे आप दोनों के सन्मुख में उत्कलिका वल्लरी उत्कंठ लता, ये उत्कलिका वल्लरी रूपी जो उत्कंठ लता है, उद्गिरणा अभुदिति जाता था, वो श्री रूप गोस्वामी रूपी जो भूमि है वो से प्रकट हुआ, यानी वो उत्कंठा लता जो है उद्गिर्ण हुआ, उसका जन्म हुआ लता। व्रततिर बल्लरी लतेति धनंजय, धनंजय कोश में व्रतोति बल्लरी शब्द के द्वारा लता को ही कहा गया। ये तांबांग मात्रेण किम पुनर्मनस्य मनसापि व्याहरतो पठतो में कामितो सिद्धि विवाम कुरुतो किम कृत्या करण्यति तम श्रुत्यर्थ बा कृदृश्य वृंदाटव्यम इत्यादि। तो कह रहे हैं कि हे युगल सरकार, इस वृंदावन में नित्य आप लीला कर रहे हैं और आपके अग्रभाग में सन्मुख में इस उत्कंठा रूपी जो लता है वो उसका उदय हुआ है, जन्म हुआ है। तो उत्कंठा रूपी जो ये लता उसका कीर्तन मैंने किया है, तो ऐसे जो कीर्तन है उस कीर्तन को आप श्रवण कीजिए और श्रवण करके मुझे अगर योग्य समझते हैं, अयोग्य भी समझते हैं, चाहे योग्य समझे चाहे अयोग्य समझे, मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि श्रवण के अंत में मेरा जो अभिलाषा है, जो सेवा है, उस सेवा शुद्धि को आप पूर्ण कर दीजिए, यही आपसे निवेदन है। ये छोड़ करके मेरा और कोई भी निवेदन नहीं है। इस प्रकार से श्री उत्कलिका वल्लरी में श्री गोस्वामी पाद जो है प्रार्थना किए हैं। अंतिम श्लोक में कब श्री गोस्वामी पाद ने इसका रचना किया, वो एक श्लोक में श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, चंद्राश भुवने शाके पौषे गोकुल वासिना यम उत्कलिका पूर्वा वल्लरी निर्मिता मया इति उत्कलिका वल्लरी समाप्ता। स्तोत्र से जन्म कालम जन्मस्थानम चाहो चंद्रति, स्तोत्र का जन्म काल और जन्म स्थान को निरूपण करते हुए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अंका नाम रामगत स्तनपदी को सप्ततिरुत्तर चतुर्दश गणित शाली वाहनस्य, यानी जो 1471 यानी 1 सप्ताधिक चतुर्दश शतो शकाब्द के पौष मास में वृंदावन में स्थित होते हुए शाके स्तोत्र निष्पत्ति ही षोडशी उत्तर षोडशो शती गणित, यानी 1686 जो है शकाब्द है, उसमें कह रहे हैं शाकेतु ओम नमो वृंदावने ओम नमो वृंदावने टीका निष्पत्ति शाली वाहनस्य संवत्सरो गणनेन विक्रमादित्यस्यापि तद्बुद्ध्यम, यानी जो शाली वाहन जिसको हम शकाब्द कहते हैं वो 1471 है और उससे जो है 175 साल जो है जोड़ा जाए तो उसे विक्रमादित्य हो जाता है। तो उसको कह रहा है 1686 है विक्रमादित्य, तो उस समय में इन्होंने जो है उसका लेखन किया हुआ है। कौन से महीने में? पौष महीने में, पौष महीने में
जो है श्री गोसाईपाद ने इसका निर्माण किया है। पातुइत्ता भवित शाको सनरिपुशाली वाहन इति वचनात्, इस वचन से ये शुद्ध होता है। यम उत्कलिका वल्लरी रुदाग्रभावा ब्रह्मिष्ट काव्य कला विद्याभूषण विव्रता स्वशद भावक विभुतुये भूयात्। अतः श्री गोसाईपाद ने इस प्रकार उस स्थिति में जो है 1471 शकाब्द में जो है इन्होंने इस जो है रचना को संपूर्ण किया। और श्री गोसाई बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे इस उत्कलिका वल्लरी को जो है रुदन करते हुए यानी हृदय से जो इन्होंने रचना किया, तो बहुत सुंदर रूप से कला काव्य और कला का संमिश्रण करके श्री गोसाईपाद ने इसको कह दिया है। तो विद्याभूषण विव्रता, विद्याभूषण पाद ने जो है विवृत रूप से यहाँ पे इन्होंने इसका विस्तार कर दिया। शश्वत भावक विभूति भूयात्, और जो भावुक है वो इस रस का पान करके आनंदित हो, उसका कल्याण हो। इस प्रकार जो है श्री उत्कलिका वल्लरी का व्याख्या यहीं पे श्री गोसाईपाद समाप्त करते हैं। और समय भी आज बहुत हो चुका है, तो आज विश्राम देते ही काल से जो है श्री गोविंद वृदावली का आस्वादन करेंगे। आज विश्राम देते, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर जी महाराज की जय, श्री विष्णु जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।